चुनाव की मतगणना होगी। सभी राज्यों में सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। रुझान सबसे पहले और सबसे तेज सिर्फ एनडीटीवी पर देखेंगे आप। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीएपीएफ की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जा रही है। काउंटिंग केंद्र के अंदर, यानी कि जहां पर मतगणना होगी वहां पर अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी फोटोग्राफ जरूर ली जा सकती है। श्रेयसी मेरे साथ जुड़ रही हैं ममता बनर्जी के घर से, प्रभाकर कुमार बीजेपी दफ्तर कोलकाता से, श्रेया घोष राज्य चुनाव आयोग से, और दफ्तर में मेरे साथ हैं अखिलेश शर्मा जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सबसे पहले श्रेया, क्या तैयारी है? चुनाव आयोग पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सीसीटीवी तो अपनी जगह है, लेकिन बिजली की कटौती हो सकती है। क्या कह रहा है चुनाव आयोग इस पर? अभी मैं चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। सारे काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, 3 लेयर सिक्योरिटी, स्टेट पुलिस, स्टेट आर्म्ड पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। और इधर हम देख सकते हैं कि ये जो रोड है बहुत ही फेमस स्ट्रैंग रोड बीबीडी बाग के, इधर सेक्शन 144 का धारा लग चुका है, तो इधर ज़्यादा बड़ा गैदरिंग अलाउड नहीं है। और हम इधर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्सेस भी उधर तैयार हैं। और हमें पता है कि इधर हम देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के पर्सनल भी डिप्लॉयड है। और 8 बजे पोस्टल बैलेट्स का काउंटिंग शुरू होगा और फिर 8:30 बजे ईवीएम का काउंटिंग स्टार्ट होगा। बहुत सारा ईवीएम टैंपरिंग इश्यूज का, बूथ कैप्चरिंग का एलिगेशंस का हंगामा के बाद हम लोग फाइनली बंगाल इलेक्शंस के लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंच गए और 8 बजे से वो पब्लिक वर्डिक्ट सबके सामने आने वाला है। हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से रिपोर्ट करते रहेंगे कि कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एकदम टाइटेंड है। जितना पीसफुल इलेक्शन प्रोसेस था पोलिंग डे के दिन, उतना ही पीसफुल आज होपफुली होने वाला है जब रिजल्ट्स आउट होने वाला है। जी श्रेयसी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसा कहा जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी यही रहा होगा। ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं सुबह से। श्रेयसी, ये बताइए कि क्या है इस समय तैयारियां? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पे कार्यकर्ताओं के आने की शुरुआत हो चुकी है? घर के बाहर है और सुबह सुबह काफ़ी सारे लोग हैं। चाय की दुकान आपको पता है काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, कोई कोई बाहर आ रहा है और जॉय बांग्ला स्लोगन भी बोल रहे हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारी रात जगी हुई थी। उनके ट्वीट में ही लिखा हुआ था, करीब 1 बजे उन्होंने ट्वीट किए कि सब तैनात रहिए, स्ट्रॉन्ग रूम के वहाँ पे रहिए, काउंटिंग स्टेशंस मत छोड़ना। और हमें लगता है कि इस बार ममता बनर्जी भी काउंटिंग सेंटर जाने वाली है ताकि वो भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ जा सके। बोल रहे कि लोड शेडिंग हुआ है काफ़ी जगह पे। यहाँ पे सिक्योरिटी आ चुकी है। मुख्यमंत्री का जो स्पेशल सीएम सिक्योरिटी है ऑलरेडी तैनात है। जो 3 लेयर सिक्योरिटी होता है कोलकाता पुलिस का, कॉम्बैट फोर्स का और जो स्पेशल ब्रांच का जो ऑफिशियल्स रहते हैं। और जैसे ही गिनती शुरू होती है, आपको पता है यहाँ पे काफ़ी सारे तृणमूल के कार्यकर्ता आते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पे जो है एक बार रिजल्ट्स धीरे धीरे जब आते हैं, फिर मुख्यमंत्री आके लोगों से मिलती है बाहर और उसके बाद होगा। শ্রেয়সী, সকাল সকাল এসছো, নিজে চা খাওয়ার সময় পেয়েছো? लगता है श्रेयसी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, हम इतने काम में तल्लीन होते हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि कोई हमसे ये भी पूछ लेगा कि तुमने चाय पी है कि नहीं। सुबह 6 बजे के बुलेटिन के लिए आए हो। प्रभाकर, कोलकाता में आपको चाय पीने का समय मिला? लाल चा खेचन? जी बिल्कुल नहीं मिला मनोज्ञा। और देखिए, मैं भाजपा कार्यालय जब सुबह आया था तो मुझे लगा कि यहाँ काफ़ी हलचल होगी। ये सॉल्ट लेक का भाजपा कार्यालय है, तो सबकी निगाहें 2 ही जगह लगी हुई है, या तो भाजपा इस भाजपा कार्यालय पे या ममता बनर्जी के घर पे।
यहाँ मैं आया तो अभी तक सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और जहाँ तक चाय की बात कर रहे हैं, देखिए ये चाय बेचने वाले जो हैं ये आए हैं, ये हॉकर्स हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि चाय लेके थर्मस में आए हैं। तो शायद आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका हम अभी से कुछ देर के बाद, जब ये लाइव ख़त्म होगा तो उसके बाद शायद हम चाय पी पाएँ और आपको बता पाएँ कि हमारी कलकत्ता की सुबह कैसी रही। जहाँ तक आज की बात है, आज जो है निगाहें दो ही जगह है, या तो इस बिल्डिंग पे यानी कि भाजपा कार्यालय पे या ममता बनर्जी पे। कहाँ पटाखे छूटेंगे, कहाँ मातम पसरेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अभी से लगभग कुछ घंटों के बाद यहाँ का रूप रंग जो है वो बदल जाएगा। या तो आपको यहाँ पर गुलाल और पटाखे दिखेंगे या फिर यहाँ पे मातम पसरेगा। अभी सुबह से जहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के इस कार्यालय में अभी तक कोई भी बड़ा नेता जो है वो भाजपा का आया नहीं है। अखिलेश जी, इन सबको तो चाय मिली कि नहीं पता नहीं। मैं तो फील्ड में रहती हूँ तो सुबह सबसे पहले हम लोग चाय खोजने के लिए लग जाते हैं। आपको तो कॉफ़ी मिली है। अब ये बताइए कि यहाँ पर चाय जीतेगी कि कॉफ़ी? ये देखना होगा, दिलचस्प रहेगा कि चाय पर चर्चा जीतेगी या फिर कॉफ़ी पर बात होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो माहौल रहा इस बार पश्चिम बंगाल का और जिस तरह से चुनाव हुए, निष्पक्ष आप कह सकते हैं, स्वतंत्र चुनाव हुए, और साथ ही जो हिंसा नहीं हुई जिसका जिक्र आपने भी किया था कि इस बार कोई भी मौत नहीं हुई है, जो कि एक चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता है। जो राज्य वहाँ पर इतने शांतिपूर्ण चुनाव कराना वाकई एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि इसको माना जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जहां बीजेपी ने बार बार बंगाल के विकास का मुद्दा उठाया, वहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। तमिलनाडु में भी आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। डीएमके और टीवीके के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि तमिलनाडु में किसका राज तिलक होगा। तमिलनाडु में मतदाताओं ने 85% से ज्यादा मतदान करके मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। विधानसभा चुनाव में पारंपरिक डीएमके बनाम एआईडीएमके की जंग के साथ एक नया फैक्टर भी जुड़ा, विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम। दक्षिण की सियासत में इस बार अभिनेता विजय की एंट्री से ये भी साफ हो गया है कि अगर जनता के ऊपर विजय का जादू उनकी फिल्मों के जैसा चला तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो नंबर सामने आए हैं, उन नंबरों से पूरे तमिलनाडु में इस बात की चर्चा आम हो चुकी है कि क्या इस बार एनटीआर की सियासी एंट्री के जैसे ही विजय भी क्या मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक टीवी के तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जो 98 से 120 सीटें जीत सकती है। उसके बाद डीएमके 92 से 110 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके दूसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश में है। डीएमके दावा कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं और महिला वोटर्स में पार्टी की लोकप्रियता के दम पर डीएमके एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि इस बार पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईडीएमके सत्ता में वापसी का दावा कर रही है और पूरे चुनाव के दौरान एआईएडीएमके ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्टालिन सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल इस चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण रहे अभिनेता विजय। उनकी पार्टी टीवीके ने युवाओं और शहरी मतदाताओं में उम्मीद जगाई
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या स्टार पावर वोट में बदलेगी? तमिलनाडु में मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि पारंपरिक राजनीति बनाम नए विकल्प का है। ऐसे में सवाल और चुनौती डीएमके के सामने ज्यादा है, क्योंकि उनके सामने चैलेंज डबल है। एक तरफ एआईएडीएमके है तो दूसरी तरफ विजय राजनीति का गणित। बहरहाल अब कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि तमिलनाडु एक बार फिर सबको चौंकाने को तैयार है या फिर कुछ नया होने वाला है।